जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ जो आपको हर किसी के काम आने वाली ये साधना है। इस साधना का पूरा तात्पर्य ये है कि किसी को इस साधना की बहुत ही आवश्यकता है। और ग्रुप पे जो कमेंट में बोला था, कमेंट में किसी ने बोला था कि गुरुजी कोई दूर से वशीकरण करने की क्रिया बताओ, कोई मंत्र साधना या तंत्र साधना के बारे में बताओ। तो मैं आज आपको सविस्तर जानकारी दूंगा जो बहुत ही प्रचलित जानकारी है। इस जानकारी से आप किसी को भी, किसी की पत्नी रूठ कर गई हो और पति पत्नी में झगड़ा हो या बहुत अन्य क्रिया करते हो, किसी की ऐसे बहुत हिस्से होते हैं कि जो बहुत काम करके ही कोई नौकरी करके ही बहुत अच्छे रहने के बाद भी उनका घर संसार टूट जाता है। उनकी पत्नी पति को छोड़कर होती है या पति पत्नी को छोड़कर होता है। ऐसे के लिए ये मंत्र विधान है। सभी माता बहनों के लिए भी ये विधान है, ये भी कर सकते हैं इस विधान को। ये बहुत ही आसान है और इसका मंत्र जप करने से वो अगला व्यक्ति मोहित होता है। और जो आपको पत्नी कहाँ पे घर ससुराल हो, बहुत दिन 2-3 साल तक आई नहीं हो, तो भी वो पत्नी चली आती है इस मंत्र को प्रयोग करने से। किसी का पति आता नहीं हो उसको लेने के लिए, उसका भी आप प्रयोग कर कर इस साधना से संपन्न कर सकते हैं। मैं आपको जो सभी साधना देता हूँ बहुत ही समझदारी से साधना देता हूँ और निरंतर समझाता हूँ। सभी क्रिया आपको गुरु सानिध्य की और गुरु परंपरा की क्रिया समझाता हूँ, क्योंकि लोगों से जो आपकी जो क्रिया कोई झगड़े करके उच्चाटन क्रिया में क्रिया कर देते हैं, लगा देते हैं। और वो घर से पति पत्नी हो उनका झगड़ा लगाकर उनको हकाल देते हैं। ऐसा भी होता है कभी सास ससुर का सास बहू का पटता नहीं है, उनके लिए भी ये क्रिया है और ये क्रिया बहुत ही प्रचलित है। तो मैं उसके बारे में आज आपको समझाऊंगा। कहाँ पे भी आपकी पत्नी हो उसका आपको वस्त्र होना चाहिए, कपड़ा कोई भी आपको कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा जो उसका पहनने वाला कपड़ा होना चाहिए, नया कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसके पहन के छोड़े वाला कपड़ा से ही काम होता है। पति का हो तो कोई पत्नी पति के लिए करती हो तो उसके कोई भी कपड़े का एक अच्छी से, जैसे आप जोत बनाते हो, आपको एक जोत बनाना है। हमारे मराठी में उसको वात बोला जाता है। जो दीपक में जोत लगाई जाती है वो जोत उसको बनाना है। और उसमें उसके कपड़े की होनी चाहिए। तेल का दीपक लगाकर या चमेली का तेल का दीपक लगाकर आपको इस मंत्र को रोज़ाना शाम को टाइम जब आप निवांत होते 9 बजे के आगे कभी भी आपको ये मंत्र जप करना है। ये मंत्र कब करना है? आपको करना है शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन इस मंत्र को जाप करना है। 108 बार मंत्र का जाप करना। अगरबत्ती लेकर अगरबत्ती खुशबूदार जलाना है। उस कपड़े की जोत बनाकर उसमें तेल डालकर आपको दीपक प्रज्वलित करना है और मंत्र को जप करना है, उसका ध्यान करना है। उस मंत्र में फलाना जो शब्द आता है उस फलाने शब्द में उस दोनों का नाम लेना है। जो पति पत्नी हो, ये पति पत्नी के लिए ही केवल ये वीडियो है। और जो कोई ऐसे प्रेम के चक्कर में इस वीडियो का मंत्र का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल कदापि न करें। ये केवल पति पत्नी के लिए ये सभी विधान है। इस विधान का आपको पाप भी लग सकता है, क्योंकि सभी विधि विधान गुरु सानिध्य की है और गुरु परंपरा की है। आपको जो कुछ क्रिया करनी होती है आप सोच समझ कर ही करिए। आपके स्वार्थ हेतु इस क्रिया का प्रयोग बिल्कुल ही ना करिए। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी। इस मंत्र को आपको पहले सिद्ध करके लेना होता है। कोई ही अमावस, पूर्णिमा, होली, दीपावली, ग्रहण, इस टाइम को, इस मंत्र को आपको सिद्ध करके लेना होता है। और सिद्ध करके लेने के बाद आप, मैंने जो दिन बोले हैं उसी दिन प्रयोग करना है। दोस्तों, जो मैं आदिशक्ति सिद्धि साधना चैनल मेरा ही है, कुछ दिन बंद था साधना के कारण, और मैं सभी गुरु परंपरा की जानकारी देता हूँ। ये सभी साधनाएं आपके, जो आपको अच्छा लगा तो करो, अन्यथा ना करो, क्योंकि मैं गुरु परंपरा का ज्ञान देता हूँ। बाकी मैं कदापि नहीं बोलता। आप इस प्रयोग को करके देखिए, ये सभी काम करते हैं प्रयोग। और गुरु परंपरा के लिखित रूप से प्रयोग रखे वाले गुरु ने, पहले जो गुरु थे उन्होंने लिखित रूप से रखकर गए। सभी ही ज्ञान लिखित रूप का है।
किसी के मांग के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है और किसी ने मांग की थी कि गुरुजी कोई वशीकरण क्रिया बताओ, दूर से पति पत्नी के लिए मनमुटाव और झगड़ा होता है उनके लिए कोई क्रिया बताओ। तो मैंने आपको ये क्रिया आपको समझाई है और इस मंत्र को आपको बिना कारण किसी के ऊपर बिल्कुल ही नहीं चलाना है। इसके आपको पाप इतना लगेगा, बहुत सारा पाप लगता है। किसी की शादी नहीं होती हो तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। किसी की शादी नहीं होती हो और बहुत दिन उनका उम्र भी बहुत हो चुका है, लड़की हो या लड़का हो, उनको कोई नज़दीक वाला व्यक्ति हो, कोई उनका रिश्तेदारी में कोई शादी करना चाहता हो तो उनका नाम लेकर इस मंत्र को 11 दिन तक जपने से उनका काम उसी व्यक्ति के साथ बन जाता है और उनकी शादी भी उसी व्यक्ति के साथ होती है। ये प्रचलित प्रयोग है और इसके बारे में जो कोई शिष्य जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। विद्या सीखना चाहते हैं तो मैं उनको विद्या सिखाऊंगा और ये विद्या का आप अच्छे के लिए इसका प्रयोग करेंगे, किसी के भले के लिए प्रयोग करेंगे और किसी गरीबों के लिए आप इस विद्या से प्रयोग करेंगे। आपको जितना संभव हो उतना ही इस विद्या से आप करेंगे, लोगों का भला करने के लिए ही लगाएंगे। विद्या को आप लिखित रूप से रखकर आप नहीं रखेंगे, इसका प्रयोग करने से इसकी शक्ति बढ़ती है।